प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर वे सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री सरोजनी नगर स्थित GPRA टाइप 5 क्वार्टर का दौरा भी करेंगे और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इनमें लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर, बातली मोड़, भलसवा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सहित जदयू के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर अभी संशय है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि निशांत को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल का दौर जारी है, जहां पर कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार की चर्चाएं जोरों पर थी और अब एक नई तस्वीर उनके बेटे नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज जदयू में शामिल होंगे और अटकलें हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उनको बिहार का डेप्यूटी सीएम भी बनाया जा सकता है। और अब बात जयपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम है। चूरू हनुमानगढ़ दौरा प्रस्तावित है। गौरव सेनानी समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री स्टॉल निरीक्षण, वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ में संवाद करेंगे। शेखावाटी की धरती पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हासियावास रिजर्वायर का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर 1:10 पर कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। शाम 4:20 पर वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहेगा। तो ये मिनट टू मिनट का पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज शेखावाटी की सरजमीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऐसे में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विजया राहटकर 9 मार्च को जयपुर आएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर सुबह 7 बजे पहुंचेंगी जयपुर। महिलाओं की समस्याओं की जन सुनवाई करेंगी। आरपीए में सुबह 9:30 बजे जन सुनवाई शुरू होगी। जयपुर जिले की महिला परिवादियों की समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश ऑर्डर भी दे दिए जाएंगे। शाम 4 बजे जेकेके में नारी शक्ति महोत्सव में भी शिरकत करने का उनका कार्यक्रम रहेगा। तो कल यानी कि 9 मार्च का ये पूरा कार्यक्रम विजया राहटकर का, और ऐसे में महिला जो परिवादी है उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी सुनवाई होगी, समाधान के निर्देश तुरंत हाथों हाथ अधिकारियों को दे दिए जाएंगे। तो शाम को 4 बजे नारी शक्ति महोत्सव जो कि जेकेके में रखा गया, वहां पर भी शिरकत करेंगी। अलवर के लखंडावाला कुआं में पिछले करीब 2.5 महीने से लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। इलाके के लोगों का आरोप है कि नालियों के चौक होने के कारण पेयजल पाइपलाइन में सीवरेज का पानी मिल रहा है, जिससे घरों में गंदा और दुर्गंध युक्त पानी पहुंच रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या संजय शर्मा के निवास के पीछे स्थित इलाके में बनी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। लोगों के मुताबिक नलों से आने वाला पानी इतना ज्यादा बदबूदार होता है कि उसे पीना तो दूर, घरेलू उपयोग में लेना भी मुश्किल है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक इस समस्या को लेकर कई बार अलवर नगर निगम, स्थानीय पार्षद और राज्य सरकार के जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई,
लेकिन हर बार अधिकारी मौके पर पहुंचकर अस्थायी समाधान करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में समस्या फिर से वैसी की वैसी दिखाई देने लगती है। तो ये तस्वीरें बानगी आप देख लीजिए कि क्या कुछ जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी जो रोजमर्रा के काम में आता है, पीने के दूसरे कामों में, उसका भी यहाँ पर ये हाल है। बदबूदार दुर्गंध वाला पानी जो कि लोग पीने को भी मजबूर है, काम करने को भी मजबूर है। परेशानी हो रही है, कई महीना हो गया हमको तो, 3-4 महीना हो गया। और कल से तो हमको बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हो रही है परेशानी। कल तो हमने बूंद नहीं भरी उसमें से पानी। टैंक मंगाया है, कैसे टैंक मंगवाया हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है? पानी ये गंदा आ रहा है, नाली का पानी। कितने दिन हो गए? कम से कम 2-2.5 महीने को तो आता ही। 4-5 तो 4-5 दिन, फिर बीच में कम हो गया। 15-20 बाल्टी तो पानी शिकायत करी क्या आपने? सब बेहतर पीओ से वो मनोज से कहते हैं। कितने दिन हो गए इसको? कम से कम 4-5 दिन हो गए। किस तरह का पानी आ रहा है? बिल्कुल काला पीला सीवरेज वाला पानी आ रहा है। तो इसकी शिकायत करी आपने? ये सर 181 पे की थी। तो उन्होंने जब हमने शिकायत की 3-4 दिन से ज्यादा हो रही है। फिर मनोज को कल फोन किया है, ठेकेदार साहब को फोन किया है कि इसको आकर देखो, नहीं हम बाहर शिकायत करेंगे। जब उन्होंने कहा कल हम आ जाएंगे, अब आएंगे थोड़ा सा हटा के चले जाएंगे, फिर ये दिक्कत आएगी। मुख्य रूप से क्या गंदगी है? ये गंदगी है। अब हो सकता है हम तो यही कह रहे हैं, एक बार नाली साफ करवाओ, इसकी वजह से तो हम फिर दूसरा वो कार्रवाई। बस ये पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? पानी पड़ोसी से लाए, ये खड़ा इनसे पूछो, इनसे लेकर। और अब खबर बस्सी से। जयपुर ग्रामीण के बस्सी में भात के जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राहुरी से दामोदरपुरा स्थित एनटीपीसी के पास में मालियों की ढाणी में भात लेकर जा रहे लोगों की खुशियां उस समय चीख पुकार में बदल गई जब डीजे के साथ में नाचते गाते जा रहे लोगों के पीछे चल रही एक कार अचानक से अनियंत्रित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस में लोग डीजे की धुन पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पीछे चल रही कार का चालक नियंत्रण खो बैठा। बताया जा रहा है कि चालक का पैर फिसलने से कार की रफ्तार अचानक से तेज हुई और कार सीधे डीजे के पास नाच रहे लोगों में जा घुसी। हादसे में करीब 16 लोग जख्मी हुए। कुछ ही पल पहले जहां पर ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। घटना की सूचना मिलते ही बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और हादसे के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। वहां के लोगों के मुताबिक ये जुलूस भात की रस्म के लिए जा रहा था, लेकिन एक पल में खुशियों का ये माहौल दर्दनाक हादसे में तब्दील हुआ। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। हिंडौन के सुरौठ के भुकरावाली में दलित युवक रामवीर जाटव की हत्या के मामले में करीब 16 घंटे बाद पुलिस सुरक्षा में शव का अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार देर रात लगभग 3 बजे परिजनों ने अंतिम संस्कार किया, जिसके लिए एसपी की समझाइश के बाद परिवार और समाज के लोग राजी हुए। इस मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इनमें महाराज सिंह, गोविंद, हरिराम, शिवकेश, नाहा सिंह, विकास, भोजराज, नीरज, अंकित और अंकुर मीणा शामिल है, जो सभी भुकरावाली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। और चलिए बात बीकानेर के अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। सामने से आ रही कार को भी अपनी चपेट में लिया। ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी है। राहगीरों की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला। नापासर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद में बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। नापासर के गुसाईसर नौरंगदेसर के बीच में NH 11 पर हादसा हुआ। ट्रक और कार दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए। हादसे की सूचना के बाद नापासर थानाधिकारी सुषमा शेखावत मौके पर पहुंची। कार चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। तो तस्वीरें, ट्रक पूरी तरह से पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी है। राहगीरों की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाल लिया है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से एक ट्रक पूरा का पूरा अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट जाता है। ट्रक चालक
गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। राहगीरों ने वहां पर इंसानियत का परिचय देते हुए ट्रक चालक की मदद की और उसे बाहर निकाला। तस्वीरें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ईसाई महिला के अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद के हालात बन चुके हैं। मामला भानुप्रतापपुर क्षेत्र का है, जहां पर विरोध के चलते पुलिस की मौजूदगी में दफन की प्रक्रिया रोक दी गई। जानकारी के मुताबिक तरांदुल गांव की धर्मांतरित महिला लक्ष्मीबाई की मृत्यु उनके गांव में हुई थी। इसके बाद परिजन शव को लेकर भानुप्रतापपुर स्थित मसीही कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जब परिजन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे, तभी इस बात की जानकारी सर्व समाज के लोगों को मिली। सूचना मिलते ही बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और वहां अंतिम संस्कार का विरोध करने लगे। हालात तनावपूर्ण होने की सूचना मिलते ही भानुप्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। सर्व समाज के लोगों के विरोध को देखते हुए महिला के परिजन शव को वापस लेकर के अपने गृह ग्राम तरांदुल लौट गए। तरांदुल गांव से कोई तथाकथित धर्मांतरित व्यक्ति को लाया गया था, जिसको यहाँ किया गया। तो हमारे नगर के निवासियों को और हमारे बाकी समाज के लोगों का कहना है कि यह जगह छोटा है, यहाँ बाहरी लोग को कर देने में आप लोगों को भी दिक्कत है और धर्मांतरित व्यक्ति को नहीं किया जाए करके पहले से ही हम लोग भी कर रहे थे और हम मसीह समाज लोग भी चाह रहे थे कि यहाँ ना हो, लेकिन शासन प्रशासन कई बार हमको दबाव डाल के यहाँ करने की कोशिश करती है। तो आज उसी मामले में आए थे, तो हमारे बाकी समाज के लोग भी आए थे और हमारे इस ज़मीन को देखते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ नहीं किया जाए, वो जहाँ के वहीं अंतिम संस्कार किया जाए। यानी आपका ये कहना है कि आपका जो कब्रिस्तान है छोटा है, पर प्रशासनिक दबाव के चलते बाहरी लोगों को अंतिम संस्कार करने देते हैं आप? हाँ, यहाँ प्रशासनिक दबाव में क्या करवाया जाता है। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ हम खुद विरोध किया जाता है। कोरर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तरांदुल है, वहाँ पर एक महिला जो 75 वर्ष की थी, बुजुर्ग महिला, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया था। चूँकि वो एक धर्मांतरित महिला थी, तो उसका शव कफन दफन के लिए परिजन जो है भानुप्रतापपुर के कब्रिस्तान लेकर आज सुबह लेकर आए थे। यहाँ पर कफन दफन को लेकर के सर्व समाज का एक विरोध था कि हम बाहर के लोगों का यहाँ भानुप्रतापपुर में हम कफन दफन होने नहीं देंगे। तो उस विरोध के चलते जो परिजन है वो यहाँ से T20 का फाइनल मुकाबला आज होना है। अहमदाबाद स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यह मुकाबला होना है। शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया आज चौथी बार फाइनल खेलेगी, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का दूसरा फाइनल होना है, जिस पर हर किसी की निगाहें भी टिकी रहेंगी। जयपुर में मैच देखने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने की अभी से तैयारियां शुरू है। तो शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। और अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के 130 नक्सलियों और उनके कैडर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने 124 हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंपे। इनमें बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ के बस्तर से जुड़े लोगों की बताई जा रही है। देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार की तय समय सीमा अब नजदीक आती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है। इसी दिशा में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब दिखने लगा है। एक तरफ जहां कई इलाकों में मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। शासन की ओर से बस्तर पुलिस द्वारा शेष सक्रिय माओवादी कैडर से हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए बारंबार अपील भी की गई। उक्त अपील से प्रभावित होकर विगत 6 महीने में 1300 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई है। इस सिलसिला में आज दिनांक 7 मार्च को दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी, PLG बटालियन नंबर 1 एवं अन्य फॉर्मेशन का कुल 130 माओवादी कैडर द्वारा समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य में सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ शासन तथा पुलिस की ओर से उन सभी तमाम माओवादी कैडर जिन्होंने समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया, उन्हें हम स्वागत करते हुए शेष अन्य जो सक्रिय माओवादी कैडर अभी भी जंगल में है,
उनसे हम पुनः अपील करना चाहते हैं, उनके पास और कोई शेष विकल्प नहीं रह गई है, उनके पास समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, वो भी समय रहते हुए सही निर्णय लेकर हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य। और अब जयपुर से खबर, राजस्थान में एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट शुरू होगा। कृषि विभाग और IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशन के बीच में सहमति। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर शुरू होगी नई योजना। किसानों को कार्बन क्रेडिट से मिलेगा अतिरिक्त आर्थिक लाभ। पौधारोपण, सूक्ष्म सिंचाई और सोलर पंप से कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू। बानसूर, महुआ और मालपुरा में पायलट प्रोजेक्ट। कार्बन उत्सर्जन कम करने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर राशि भी मिलेगी। उर्वरक प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन और वृक्षारोपण को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब जयपुर से खबर, कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध यूरिया की खेप जब्त हुई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर मुहाना मंडी में छापेमारी। 1154 कट्टे अनुदानित यूरिया और 821 खाली बैग जब्त हुए। मुहाना गांव की ढाणी से 1104 यूरिया कट्टे बरामद। कपूरा वाला में ABI पेट्रोसाइन कंपनी से 50 यूरिया बैग जब्त। अनुदानित यूरिया से DEF बनाया जा रहा था। जब्त यूरिया की प्रति बोरी कीमत 2189.50 रुपए। एक बोरी पर सरकार देती है 1923 रुपए का अनुदान। भरतपुर के जामा मस्जिद सेठ का मढ़ स्थित शीतला माता मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़ी। रविवार को बास्योड़ा का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया गया। होली के बाद में सप्तमी और अष्टमी को बास्योड़ा पर्व मनाने की परंपरा है। इस मौके पर महिलाओं और माता के भक्तों ने शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख शांति की कामना की। मान्यता के मुताबिक इस दिन माता के पूजन के लिए एक दिन पहले ही भोजन तैयार किया जाता है और उसी बासी भोजन से माता को भोग लगाते हैं। पूजा के बाद परिवार के सदस्य वही भोजन ग्रहण भी करते हैं। तो ये भरतपुर की तस्वीरें। शीतला माता की पूजा के लिए बनाया जाता है और शीतला माता की पूजा इसलिए की जाती है बच्चों पे कभी माता जी का सुख नहीं। शीतला माता की पूजा के लिए ही बासोड़ों से एक दिन पहले सारी महिलाएं घर में मीठे चावल, पकौड़े, जो भी कुछ बनता है शीतला माता के लिए उसको बनाती हैं। उसके बाद सुबह